सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा और हर चिढ़ाती हुई हंसी को बोलेगा। कार्तिक आर्यन अपनी अगली फिल्म में एक पहलवान है, बॉक्सर है, स्विमर है, फौजी है और सबके ऊपर एक फाइटर है, क्योंकि वो ये सब दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद करता है। भारत के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले मुरलीकांत पेटकर की सत्य घटना पर आधारित फिल्म चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने अपनी बॉडी, अपनी एक्टिंग, अपने एटीट्यूड से चैंपियन वाला काम किया है। जय श्री राम दोस्तों, कार्तिक आर्यन को आपने चॉकलेट बॉय वाले रोल में ही अब तक देखा था। प्यार में डूबा हुआ निब्बा, वैसे जैसे इंस्टाग्राम पर लड़कियों के डीएम में सिम्प करते पाए जाते हैं। वैक्स की हुई चेस्ट, चेहरे पर थोड़ी सी स्टबल, स्पाइक किए हुए बाल और गोल गले की टी शर्ट। लेकिन इसमें कार्तिक से ज्यादा कार्तिक को मिलने वाली फिल्मों का दोष है। जैसे रोल उसे मिलेंगे वैसे ही तो करेगा। अब एक असली मर्द वाला रोल उसे मिला है और देखकर अच्छा लग रहा है कि पहले इसे ऐसे रोल्स क्यों नहीं मिले। चंदू चैंपियन में कार्तिक वो सब करता हुआ दिख रहा है जो किसी कमर्शियल फिल्म में किसी मेन स्ट्रीम हीरो को करते हुए दिखाया जाता है। फिल्म के ट्रेलर में फाइट भी नजर आ रही है, बिना शर्ट के कार्तिक के सिक्स पैक एब्स भी नजर आ रहे हैं, फौज में पाकिस्तान से लड़ता हुआ सोल्जर भी नजर आ रहा है और हर एक रोल में कन्विंसिंग लग रहा है। फिल्म आधारित है एक सच्ची घटना पर, जहां भारतीय सेना के जवान मुरलीकांत पेटकर की 1972 के पैरालंपिक्स में स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने की कहानी दिखाई गई है। किसी भी बड़ी उपलब्धि की तरह पेटकर का सफर भी आसान नहीं रहा, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। बाकी खिलाड़ियों की तरह उन्हें प्रतिद्वंदियों से तो लड़ना ही था, साथ ही लड़ना था अपने लोगों द्वारा की गई उपेक्षा से। पर उनकी एक एक्स्ट्रा लड़ाई भी थी, अपने शरीर से। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से लड़ते हुए उन्हें 9 गोलियां लगी थी, जिसके चलते वो शारीरिक रूप से अपंग यानी कि दिव्यांग हो गए थे। उसके बाद वापस अपने पैरों पे खड़ा होना, देश के लिए खेलना और खेल में मेडल प्राप्त करने की साहसिक कहानी है चंदू चैंपियन। ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मुरली को सब चिढ़ाते थे क्योंकि वो रेसलर बनना चाहता था। हर स्पोर्ट्स की तरह यहाँ भी वो ओलंपिक्स में जाने की अनुमति मांगता है तो उसे थप्पड़ खाने को मिलता है। उसे कोई दोस्त सलाह देता है कि ओलंपिक्स में जाना है तो फौज में चला जा, और वो चला जाता है। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि कार्तिक को अलग अलग समय में अलग अलग बॉडी टाइप्स में दिखाने की आवश्यकता थी। गांव में पहलवानी करने वाले लड़के की बॉडी अलग है और फौज में भर्ती होने वाले जवान की अलग, बॉक्सिंग करने वाले खिलाड़ी की अलग और फिर एक युद्ध में अपंग हुए सिपाही की अलग। और कार्तिक ने केवल बॉडी ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज में भी कमाल करके दिखाया है। बॉक्सर कार्तिक की सिक्स पैक एब्स हैं, लेकिन पहलवान कार्तिक की नहीं है। ट्रेलर में कार्तिक के साथ और भी कुछ कलाकार दिखाई देते हैं जो एक्टिंग में बड़ा नाम रखते हैं। यशपाल शर्मा उसके फौजी बॉस के रूप में दिखाई दे रहे हैं और राजपाल यादव की भी एक झलक दिखाई देती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी भूमिका क्या है। साथ ही उनके कोच के रूप में देखने को मिलते हैं विजय राज, जो कहानी में जान डाल दे रहे हैं। वो कॉमेडी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में हीरोइन कहीं दिख नहीं रही, केवल एक सीन में उसकी एक हल्की सी झलक दिखती है। अब देखने की बात यह है कि फिल्म ने असली कहानी के साथ कितना न्याय किया है। ट्रेलर देखकर आप थोड़े कंफ्यूज तो हुए होंगे कि आखिर ये प्लेयर है किस गेम का, रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, स्विमिंग का या रेसिंग का, क्योंकि सभी कुछ करते हुए कार्तिक को ट्रेलर में देखा जा सकता है। यहाँ मजेदार बात जानने योग्य ये है कि मुरलीकांत भी कई खेल एक साथ खेला करते थे। 1972 के हाइडलबर्ग ओलंपिक्स में जब उन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था, तब भी उन्होंने जैवलिन और प्रिसीशन जैवलिन 2 खेलों में पार्ट लिया था, और केवल पार्ट लेने के लिए नहीं लिया था, तीनों गेम्स में फाइनल राउंड तक पहुंचे भी थे। लेकिन वो बॉक्सिंग खेलते थे ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, और खेलते भी थे तो पैरा ओलंपिक्स में तो बॉक्सिंग उन्होंने नहीं की थी। अब सोचने का विषय है कि क्या कहानी से छेड़खानी की गई है, की है तो किस उद्देश्य से की है। हो सकता है कि स्विमिंग या जैवलिन थ्रो उतने कूल स्पोर्ट्स नहीं लगते, तो कहानी में मसाला डालने के लिए बॉक्सिंग को डाल दिया हो। लेकिन एक डर का विषय है, और जो ट्रेलर के अंतिम सीन में अंदेशा भी होता है, जहां बुजुर्ग कार्तिक अपने मेडल्स रखते हुए कह रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करना है। क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कबीर खान और प्रोड्यूसर हैं साजिद नादियादवाला। इन दोनों को ही पाकिस्तान से बहुत प्यार है और भारत से एलर्जी। ये बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और फैंटम जैसी फिल्मों में पाकिस्तान
पाकिस्तानी और आईएसआई एजेंट्स को भारत का हितैषी दिखा चुके हैं और ट्यूबलाइट जैसी फिल्मों में चाइनीज को। भारतीय सेना को इशारों में ही सही पाकिस्तानी सेना से कमतर दिखाने की चुल इस व्यक्ति को सदा ही लगी रहती है, क्योंकि सीधा सीधा दिखाने की हिम्मत इससे नहीं हुई। और इस फिल्म में भी कार्तिक को इंडियन आर्मी का जवान दिखाया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह से इंडियन आर्मी को नेगेटिव लाइट में दिखाया हो। एक सीन में कार्तिक कह रहा है और हर चिढ़ाती हुई चीज को बोलेगा, हे हंसता काय को है। वो एक आर्मी के जवान को ही ये कह रहा है। तो कहीं लाल सिंह चड्ढा की ही तरह हमारी आर्मी को छोटी सोच वाला दिखाकर पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी तो नहीं दिखाने वाला। आशा है ऐसा ना हो और हम कार्तिक आर्यन के अब तक के सबसे बेहतरीन रोल का आनंद ले सकें।